गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर जो आपका चैप्टर है क्लास 9th का, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले अगर आपको इनके बाकी क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप एक बार चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि देखते हैं कि हमसे वो क्या मांग रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ई एफ जो है वो उसके मिड पॉइंट्स है। ये ई आपको यहाँ पर दिखेगा, ये इसका मिड पॉइंट है, साथ ही एफ इसमें ये मिड पॉइंट है। ओके बेटा, इस तरह से ये आपको दिख रहा है। लाइए दूसरा पेन यूज करेंगे, इससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी दिखेगी रेड में। तो ये हमारा एक मिड पॉइंट है, साथ ही हमको ये मिड पॉइंट मिला है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब हमें साथ में कहा जा रहा है कि ये मिड पॉइंट किसके? ए बी के। ई है जो ए बी का है, एफ जो है वो सी डी का है। क्लियर समझ में? अब हमें शो करना है जो लाइन सेगमेंट है ए एफ। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जा रही है ए से जो कि एफ तक कनेक्ट कर रही है, साथ ही एक ई है जो कि सी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और अब ये क्या है कि इस तरह से ये जो कनेक्ट कर रही है इसमें जो पॉइंट्स है वो ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, यानी 3 बार कट रही है, ये चीजें कट रही है ना इस तरह से। तो ये आपको ट्राइसेक्ट मतलब देखो 1 2 3 हो गया ना इस तरह से। तो ए एफ और ए सी जो है वो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल बी डी को। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो आओ, तो सबसे पहले तो हमें जो मिला है वो मिला है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो हमें क्या बताना होगा कि हमें सबसे पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपका पैरेललोग्राम एक और बन रहा है, एक तो ये है, साथ ही हमारा एक और पैरेललोग्राम बन रहा है ए ई सी एफ बन रहा है ना। तो हमें प्रूफ करना है बेटा। पहले देखो प्रूफ करेंगे हम करेंगे पहले तो प्रूफ करना है हमको कि फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट प्रूफ हम करेंगे पैरेललोग्राम ए ई सी एफ। अब आपको इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, जरा ध्यान से देखो, आगे आएंगे हम। तो अगर हम ए ई सी एफ तो इस तरह से है। पहले हमारे पास जो गिवन है उसको देखते हैं कि एबीसीडी एक हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो एबीसीडी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इससे ये साबित होता है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल सही, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, पैरेलल है। तो जिस तरह से ए बी और सी डी के बराबर है, वैसे ही जो ए ई है वो एफ जी के बराबर भी होगा। क्यों होगा बेटा? आपको पता ही है कि जो भी मिड पॉइंट हमारी जो लाइन को काटती है उसके दोनों बराबर बराबर पॉइंट बना देती है। यानी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी बराबर हुआ और ये भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ और ये भी बराबर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देयरफॉर हमारा जो ए ई है वो पैरेलल हो जाता है एफ सी के। ठीक है, चाहो तो साइड पे लिख लो आप, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से। अब साथ ही अब हम करेंगे यहाँ पे कि अगर ये आपका पैरेलल इक्वल है तो हम आएंगे नाउ आपका क्या है? ए बी जो है वो पैरेलल हो गई है सी डी के, जो कि हमें पता था। ए बी हमारी इक्वल हो गई सी डी के, तो इसका मतलब हाफ ये और हाफ ये भी इक्वल हो जाती हैं। हाँ जी, तो अगर मैं ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1/2 हाफ इक्वल टू 1/2 हमारा सी एफ है ना, इस तरह से। तो ये भी इक्वल हुआ है कि नहीं? अगर ये आधा तो आधा आधा हमने नाम इसका दे सकते हैं ना, ए ई, और यहाँ पे देखो जरा एफ सी। तो मैं ए बी वाला जो नाम दे रही हूँ वो दे रही हूँ ए ई का, और यहाँ पे मैं नाम दूंगी एफ सी का। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए। यहाँ तक आया समझ में? चलो अब हमें क्या करना है कि ये तो हमने साबित कर दिया, तो ये जैसे ही साबित हुआ उससे हमें ये हो जाता है। जो क्वाड्रिलेटर है हमारा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। बन गया? समझ में आई बात? आगे आते हैं हम यहाँ पे कि जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, अब हमें जरूरत है ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स हम कौन से लेंगे? जिसमें मिड पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है,
ट्राइंगल्स हम वो लेंगे जिनमें ये पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हमें आने चाहिए। याद रखना कि हमें ट्राइंगल वो लेना, तो हम ट्राइंगल लेंगे आपका कौन सा लेना चाहेंगे, हम लेंगे CDQ। ओके, ये देखो ध्यान से, हम लेंगे C और ये DQ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेंगे इसको, तो इसमें आ रहे हैं ना। अब देखो जब ये आ रहे हैं तो ये भी पैरेलल कर रही है इसको, है ना, ये पैरेलल हो रही है ना। हाँ चलो फिर हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल CDQ, इन ट्राइंगल CDQ आपको क्या करना है, इसमें जो है वो क्या है, CDQ। F क्या है इसमें, मिड पॉइंट है CD का, राइट। F इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, हमारा CD का, ठीक है। इस तरह से ऑल्सो, तो हम लिखेंगे ऑल्सो हमारा PF जो है वो भी पैरेलल हो जाता है AC का, सॉरी QC का, यहाँ पर नहीं खराब हो गया, QC का, ठीक है। इस तरह से आपका होगा, मैं एक साथ क्यों लिख रही हूँ, स्पेस अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। अब जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो हम कर सकते हैं इसको कि ऑल्सो PF जो है पैरेलल है बाय अब हम यहाँ लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इससे जैसे हमने ये लगाया हमारा क्या हो जाता है, P भी मिड पॉइंट बन जाता है। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, हमारा किसका बनेगा, P किसका मिड पॉइंट बन जाता है, DQ का, DQ का, ठीक है। P किसका बन रहा है बेटा, DQ का, राइट। अब जैसे ये हो गया तो इससे क्या होगा, DP जो है वो PQ के बराबर हो गई, DP बराबर हो जाती है PQ के, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थ्योरम है कि हाँ अगर एक मिड पॉइंट है आपका और दूसरी जगह ऑटोमेटिकली वो लाइन हो रही है तो उसकी जो आधी लाइनें हैं वो भी बराबर मानी जाती हैं। तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम आगे आते हैं, अब करेंगे इन ट्राइंगल, अब हमें लेनी है ये ट्राइंगल, इन दोनों पॉइंट्स आने चाहिए। अब हमें लेनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों पॉइंट्स आए थे, ये दोनों पॉइंट्स के साथ ट्राइंगल में आ रहे हैं AP BP, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे पास आ गया ABP, तो हमारे पास आएगा ABP, ठीक है। इस तरह से अब इस ट्राइंगल में भी आपको पता है कि जो E है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, हमारा जो हमारा E है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना। E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, राइट। अब हम आगे देखो क्या करेंगे इसका, कि हमारा जैसे ही अगर E है तो EA जो है हमारा वो EB के बराबर है, राइट। हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया। और जो EQ है वो AP के बराबर है, EQ जो है वो AP के बराबर है। साथ ही उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था ना, उसी तरीके से साथ ही हम यहाँ लगाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हम जैसे ही इसको लगाएंगे, ठीक है, ये आपको लिख देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, इस तरह से। तो ये लगाते ही हमारा क्या हो जाता है कि जो Q है, जो कि Q है वो मिड बन जाता है, मिड पॉइंट ऑफ BP, BP, Q जो है वो मिड पॉइंट बन जाता है BP का, ठीक है। अब हम स्पेस नहीं बची है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। BP का हमने मिड पॉइंट बना लिया। अब साथ ही हम आते हैं कि हमारा इस तरह से जो BQ है, जो कि BQ है, यहाँ देखो जो BQ है वो PQ के बराबर हो गया, BQ इक्वल हो जाता है PQ के, ठीक है। इस तरह से हो गया, गुड। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, और हाँ
साथ ही हमने इसको भी हम अपनी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब जैसे ही अपने करेंगे तो हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो डीपी है वो इक्वल हो जाती है पी क्यू के, और वही पी क्यू हो जाती है बी क्यू के। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, तो देखो आते हैं हम अपने इस तरह से। हमने यहाँ पे क्या किया था कि जब हमने पहला सॉल्व किया तो डीपी को पी क्यू के बराबर बना दिया था। जी हाँ, डीपी पी क्यू के बराबर हो गई थी। वैसे ही हमने बी क्यू को बीपी के बराबर बना दिया, यानी 1 2 3 बाइसेक्ट हो गई ना। आई समझ में, हो गई डीपी पी क्यू और बी क्यू। इस तरह से आपका जो है वो बाइसेक्ट हो गई। और साथ ही हेंस जो है, जो ए एफ है, साथ ही ई सी है, वो ट्राइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट दी डायगोनल बी डी। ए एफ और ई सी 3 बार कट हो रही है ना। हो गई, 3 हिस्से में हो गई, 1 2 3। था ना इजी क्वेश्चन। तो बस बेटा इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है कि हमने किसको किया, कैसे किया, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी समझ में आता है बेटा, तो प्लीज़ बेटा मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।